नमस्कार। आज हमारे पास एक अनटाइटल्ड दस्तावेज है जिसमें अपस्टेट न्यूयॉर्क के एक पुराने कॉलोनियल घर की काफी अजीब कहानी है। जी, ये कहानी सारा टेलर नाम की एक माँ और उसके दो बच्चों के अनुभवों के बारे में है। हाँ, तो चलिए इस दस्तावेज को जरा गहराई से देखते हैं, समझते हैं कि ये क्या बता रहा है। बिल्कुल। दस्तावेज की शुरुआत तो काफी आम लगती है। तलाक के बाद सारा अपने बच्चों एला और मैक्स के साथ एक नए घर में आती है। लेकिन एक बात शुरू में ही ध्यान खींचती है, किराया। दस्तावेज कहता है आश्चर्यजनक रूप से कम। सही कहा। ये अपने आप में एक संकेत है कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। एक तरह से पाठक को तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल। और फिर कहानी आगे बढ़ती है हल्की आवाजों से। पहले खरोचने की आवाजें, हाँ, जिसे सारा सोचती हैं कि शायद चूहे होंगे। है ना? बिल्कुल सामान्य बात। लेकिन फिर अगली ही रात आवाजें तेज हो जाती हैं। खरोचना, थपथपाना और फुसफुसाहट जैसी आवाजें। यहाँ से तनाव बढ़ना शुरू होता है। और बच्चों का अनुभव इसे और ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। हाँ, जैसे 9 साल की एला का कहना कि किसी ने उसका नाम पुकारा, वो भी सिर के अंदर। ये सिर्फ बाहरी शोर नहीं लगता। नहीं, ये कुछ और ही है। और 6 साल का मैक्स, वो उसे दीवार वाला भूत कहता है। बच्चों की सीधी बात, बचकाना होते हुए भी बिल्कुल मुद्दे पर। फिर दस्तावेज में एक अहम मोड़ आता है। हाँ। जब एक्सटर्मिनेटर को बुलाया जाता है और उसे कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि ये एक लॉजिकल एक तार्किक वजह को हटा देता है। बिल्कुल, इससे अलौकिक संभावना और पुख्ता हो जाती है। दस्तावेज हमें बता रहा है कि सामान्य समाधान यहाँ नहीं चलेंगे। इसके बाद तो घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं। सारा रात में आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है। और तभी वो दीवार वाली घटना होती है। दीवार का जोर से धड़कना, बाहर की ओर झुकना, जैसे अंदर से कोई धक्का दे रहा हो। ये बहुत विजुअल है। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं रही, अब ये फिजिकल हो गया है, भौतिक रूप ले चुका है। और फिर वो रिकॉर्डिंग जिसमें हल्की फुसफुसाहट, सारा और गुर्राहट सुनाई देती है। बिल्कुल, ये सबूत जैसा है, कम से कम सारा के लिए तो है ही। फिर दस्तावेज रेडिट का जिक्र करता है। वीडियो डालने पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। हाँ, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ शंका करते हैं, और एक कमेंट आता है क्रॉल स्पेस को फिर से जांचने का। ये बाहरी दुनिया की प्रतिक्रिया दिखाती है जो सारा के अकेलेपन और डर को शायद और बढ़ाती है। इसी बीच बुरे सपनों का जिक्र आता है। सिला हुआ मुंह, खोखली आंखें वाला आदमी। और वो कहता है ये दीवारों में रहता है, ये तुम्हारे डर से पलता है। यहाँ दस्तावेज बुराई के स्रोत और उसकी मंशा को साफ करने की कोशिश कर रहा है। और फिर कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। छठी रात मैक्स गायब हो जाता है अपने बिस्तर से, और खिड़की अंदर से बंद है, कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं। ये बहुत डरावना है। खतरा घर के अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं आया। पुलिस जांच शुरू होती है, पर उन्हें भी कुछ नहीं मिलता। फिर डिटेक्टिव एक पुरानी बात बताता है। हाँ, कि 7 साल पहले उसी घर से लीसा केटरिंग की बेटी भी ऐसे ही गायब हुई थी। ये एक पैटर्न स्थापित करता है। ये कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। और फिर ऑनलाइन रिसर्च से जॉर्ज मैरो वाली बात पता चलती है। 1979 में उसी घर के बेसमेंट में उसकी लाश मिली थी। शरीर पर खरोचें, आंखें गायब और मुंह इंसानी बालों से सिला हुआ। ये बहुत वीभत्स डिटेल है। अब सारा भागना चाहती है, जाहिर है, लेकिन घर उसे रोकता है। हाँ, लाइटें टिमटिमाना, दराजें बंद हो जाना, चाबियां गायब होना। फोन पर भी सिर्फ सांस लेने और फुसफुसाहट की आवाज, रुको। और सामने का दरवाजा अटक जाता है। घर जैसे खुद एक जीवित चीज बन गया है, एक दुश्मन। और फिर वो सपने वाला आदमी हॉलवे में खड़ा दिखता है, डर अपने चरम पर। वो आग पोकर से दरवाजा तोड़कर भागते हैं पड़ोसी के घर। अगले दिन पुलिस के साथ वापस आते हैं और तभी दीवारों से मैक्स की आवाज आती है, मामा मुझे ठंड लग रही है, मुझे डर लग रहा है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़कर। फिर वो दीवारें तोड़ते हैं और एक छिपा हुआ क्रॉल स्पेस मिलता है जो नक्शों पर नहीं था। और मैक्स अंदर मिलता है, जीवित, लेकिन धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ। आंखें खुली हैं, पर ना बोल रहा है, ना हिल रहा है, कैटाटोनिया की स्थिति में। ये सिर्फ शारीरिक कैद नहीं थी, ये गहरा मानसिक आघात है। कहानी के डर से पलने वाले तत्व को ये और पुख्ता करता है। और उस क्रॉल स्पेस के अंदर का नजारा, दीवानों पर दर्जनों हाथ के निशान, कुछ छोटे, कुछ बड़ों के और कुछ अस्वाभाविक रूप से छोटे। एक कोने में हड्डियों, पिघली मोमबत्तियों और दांतों से बनी गुड़िया की वेदी, और दीवार पर एक नाम खुदा है, मोरो। दस्तावेज इसे एक पुरानी इकाई से जोड़ता है जो बच्चों, दुख और डर पर पलती है। एक तरह की
लोक कथा जैसी चीज। दस्तावेज का अंत मैक्स के पूरी तरह ठीक ना होने और सारा के घर छोड़ने के साथ होता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, 5 साल बाद एक पैरानॉर्मल पॉडकास्ट इंटरव्यू का जिक्र है जो वायरल हुआ, और श्रोताओं ने दावा किया कि उन्होंने इंटरव्यू के बैकग्राउंड में फुसफुसाहट सुनी है। जबकि होस्ट ने कहा कि रिकॉर्डिंग के वक्त कमरा शांत था। ऑडियो इंजीनियरों को भी फाइल में कुछ लो फ्रीक्वेंसी आवाजें मिली। और सबसे अजीब बात, वही फुसफुसाहट जो सारा के मूल वीडियो में थी फिर सुनाई दी, कहते हुए मैं अभी भी दीवारों में हूँ। ये अंत कहानी को वर्तमान से जोड़ देता है, एक अनसुलझा डर छोड़ता है। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं रह जाती। ये हमें उस स्रोत दस्तावेज की अंतिम पंक्ति पर सोचने को मजबूर करता है। कभी कभी चीजें उन जगहों पर रहती हैं जहां हमें न देखने के लिए सिखाया जाता है। हाँ, ये इस दस्तावेज का शायद मुख्य संदेश है। अनदेखी जगह है, अनदेखे खतरे। तो इस दस्तावेज के विश्लेषण से ये साफ है कि ये डर अनदेखी जगहों और इतिहास के दोहराव की एक जटिल कहानी बुनता है। बिल्कुल। और एक सवाल छोड़ जाता है,